एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। दोस्तों, आप लोग बताना चाहता हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती का आज जैसा कि 2 बजे से अपना मैटर कंटेम्प्ट वाला फिक्स है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि ये याचिका 72,825 शिक्षक भर्ती का जो है, सबसे पहले रिस्पोंडेंट वाले गए थे। उसके बाद दोस्तों तमाम अंतरिम आदेश वाले गए, जैसा कि नोटिस हुआ जो है। और इसके बाद दोस्तों सुनवाई स्टार्ट हुई। 2023 से ये मुकदमा चल रहा है। बहुत से लोग सो रहे थे, लेकिन जैसे ही कोर्ट ने ये कहा कि इसमें याचिकाकर्ता कितने हैं, टोटल जो है जानकारी पूछी, लगभग मुझे लगता है कि 10 दिसंबर के आसपास। और जो है कोर्ट ने आर्डर में ऐसा कुछ लिखाया नहीं कि आज तक की कितने, यानी टिल डेट तक जो है। तो दोस्तों चूंकि ओरली सारी बातें हुई थी, इसके बाद याचियों की जैसे बाढ़ सी आ गई। दोस्तों सही पूछा जाए तो 2023 से जो लोग लड़ रहे थे, जिनकी याचिकाओं पर नोटिस हुआ, वो निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। और सर्वप्रथम उन्होंने मुकुल रोहतगी को ले गए, जो है रिस्पोंडेंट वाले जो थे उनकी प्रशंसा करनी होगी। दोस्तों, एक मर चुके मैटर पर जो है नोटिस कराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं रिस्पोंडेंट ने हार नहीं मानी। उन सभी रिस्पोंडेंट के जो भी लोग लड़ रहे थे वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो लोगों ने ये केस को स्टैंड किया। इसके बाद दोस्तों 12/091 भी गया, उस पर भी नोटिस हुआ। इसके बाद दोस्तों तमाम लोग गए, 24 फरवरी, 580 सारे लोग गए। इसके बाद जो है 90/105 जितनी भी अंतरिम आदेश हुए थे, सबके कंटेम्प्ट जो है हुए। लास्ट में जो है दोस्तों कोर्ट ने कहा कि हम सबको सुनेंगे, नोटिस हो या ना हो। दोस्तों जस्टिस पूरा केस पढ़ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं दोस्तों सब कुछ जानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो कोई भी केस नंबर अगर डालेंगे तो वहाँ सिमिलरिटीज में जो है सारे केस जो डिस्पोज ऑफ हो चुके रहते हैं, या फिर ऑफिस रिपोर्ट में भी आ जाता है कि इस तरह के मैटर इसमें डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, इस रेट में, इसमें। तो दोस्तों जस्टिस से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो टेक्निकल पूरा वो है, कंप्यूटर सिस्टम है दोस्तों, वो सिस्टम पूरा पकड़ के हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का सारा डिटेल ऑफिस रिपोर्ट और सिमिलरिटीज में आ जाता है। सिमिलरिटीज जो है नीचे एक वेबसाइट में एक ऑप्शन होता है, केस नंबर डालेंगे आप लोग तो उसमें सारा डिटेल आ जाता है। तो आप अगर ये कहिए कि जो है किसी जज को पता नहीं है कि इस ये केस कितनी बार खारिज हो चुका है इसके बाद जो है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप ये भूल है आपकी। जस्टिस चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में कोई अगर बैठा है तो उससे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। कभी कभी दोस्तों किसी किसी वकील को बहुत डांट भी पड़ती है, यहाँ तक कई वकील एकदम सस्पेंड होने के नौबत आ जाती है, जब वो एक ही प्रकार की याचिका खारिज करने के बाद जो है दोबारा फिर आते हैं नए कलेवर में। तो दोस्तों लेकिन जस्टिस को सब कुछ पता है, लेकिन जो है जस्टिस मेरिट पे नहीं जाना चाहते, वो सिंपथी ग्राउंड पे जाना चाहते हैं। और उनको सारा कुछ पता हो गया है कि ये कितनी बार खारिज हुआ है, कितनी बार क्या हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि मेरिट पे अगर हम जाएंगे तो 1 मिनट में डिसमिस कर देंगे। इसलिए मैं सिंपथी पर जो है विचार कर रहा हूं। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि जज साहब खुद अभ्यर्थियों की तरफ से लड़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सीनियर ले जाना इस केस में दोस्तों, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, निश्चित रूप से इस केस को और खराब करेगा। और अगर कोई ये कहता है कि जो है कि हम जो है, देखो देखो जस्टिस जो है खुद आपके वकील बनकर लड़ रहे हैं, तो आपको बहुत बड़े बड़े लायर ले जाके उस केस को खराब नहीं करना है। हाँ ठीक है, जो अपनी बात रख सके ऐसा तो कोई होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी वकीलों से मतलब कोई वकील ना रहे। लेकिन दोस्तों परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े नाम जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े नाम जो भी हैं, अहम रोल है, सारे लोग चाहते हैं ज्यादातर लोगों का हो जाए। लेकिन जब संख्या बढ़ेगी दोस्तों तो निश्चित रूप से एक फिर कटाव की बात होगी, डिस्ट्रिक्ट कटाव की बात होगी, ये सारी बातें होंगी। हालांकि जस्टिस ने कह दिया आज बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जस्टिस ने हालांकि सेपरेट लिस्ट बनवा दी है 90/105 और बिलो मेरिट वालों की। लेकिन दोस्तों वो कह रहे हैं कि हम जीरो ग्राउंड से उठाएंगे, ये चीजें वो कह रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, कुछ एक टीम के लोग ऐसे हैं कि जो कि जज का मूड देखकर बहस नहीं करवाते अपने वकीलों से। दोस्तों वो जो है जस्टिस का मूड देख के ही करना चाहिए जो कुछ जो बहस है। अगर जस्टिस कह रहे हैं कि नहीं सबको जो है हम करने के लिए तैयार हैं, जीरो ग्राउंड से उठाएंगे, तो कोई अगर ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ, कोई ये कहता है कि नहीं जो है
सारे लोग जस्टिस के माइंड में जो है सिर्फ और सिर्फ 2017 के पहले याची होना जरूरी है, ये है। वो तो कंटेंट के बारे में भी बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं, खुली कोर्ट की बहस आप सुनेंगे, कंटेंट के बारे में बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन चूंकि संख्या जब बढ़ेगी तो कंटेंट में आए लोगों को भी जो है ये हो जाएगा कि जो प्रेजेंट में हैं और पूर्व में हैं। इसलिए जो है नोडल काउंसिल द्वारा ये चीजें बनाई गई, क्योंकि बाद में फिर नए सिरे से जो है फिर पूरा डाटा लिया जाए और अभ्यर्थियों से कहीं ना कहीं पैसे लेकर बड़ी जो है वो किया जाए। इससे बढ़िया है कि एक ही बार में सारा डाटा मंगा लिया जाए, प्रेजेंट वाला भी उसका भी। बाकी कोड जो करेगी करेगी। देखिए संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है कोड जो प्रेजेंट कंटेंट में हो उन्हीं को जो प्रेजेंट कंटेंट और जो है जो पूर्व में 2017 के पहले हों उनको वो करे। फिलहाल तो आज की बहस पर बहुत कुछ क्लियर होगा दोस्तों। आप आज की बहस में मैं आपको अनुमान लगाना चाहता हूं। सबसे पहले जो है देखिए, मुझे लगता है कि नोडल काउंसिल से कोड पूछेगी कि आप बताइए क्या डाटा है क्या नहीं है, तो वहां दोस्तों बात होगी। नोडल काउंसिल अभी कोई भी डाटा जो है किसी को सार्वजनिक नहीं किए हैं, हालांकि मैं 2 बार उनके घर मिल के आ चुका, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सारा डाटा और सब कुछ आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा। उस दिन जब कोर्ट में रखूंगा तो सारा पूरा प्रदेश देखेगा और जो भी हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है उसको मैं जवाब दूंगा। एक भी लोग जो कि 16 तक हमारे पास वो नहीं किए हैं, 16 के बाद किए हैं, उनको नहीं लिया गया है, ये उन्होंने कहा दावे के साथ। और कोई भी प्रूफ करके हमको दिखा दे, ये चीजें मतलब उन्होंने कहा है। तो दोस्तों फिलहाल तो नोडल काउंसिल वहां रखेंगे पक्ष। नोडल काउंसिल का कहना है कि हम जस्टिस का मोड़ देखकर सब कुछ कहेंगे। हम भी चाहते हैं कि पहले चरण का जो है नियुक्ति स्टार्ट हो ताकि आगे के लोगों के लिए भी रास्ते खुले। उनका कहना यह है, उनका कहना यह है कि हम नहीं चाहते हैं कि सबका ना हो, हम तो चाहते हैं अधिकतम लोगों का हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जस्टिस का मोड देखकर उस हिसाब से वो करेंगे। सबसे पहले जो है हम कितने लोगों का वो आया है आउट ऑफ लगभग 17,000 के आसपास, ये जो है 17,000 प्लस, उसमें से फिल्टर हुआ होगा तो हो सकता है कुछ कम ज्यादा। लेकिन दोस्तों इसके बाद उन्होंने कहा कि 90-105 जो कट ऑफ थी उसकी सेपरेट लिस्ट अलग, उसकी अलग, जो प्रेजेंट कंटेंट में है और जो है पूर्व में है उनकी एक अलग, मतलब सबका डिटेल उन्होंने कहा हमने निकाल कर रखा है। कोर्ट जो भी करना चाहेगी, जैसा मूड रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि पहले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के माध्यम से स्टार्ट हो। आगे जब केस लगे तो अन्य जो लोग हैं उनके लिए भी आगे प्रक्रियाएं बढ़े हैं। हालांकि दोस्तों तमाम सीनियर लायर होंगे, बाद वालों के लिए भी सारे लोग जो है प्रयास करेंगे जो है कि इसी समय हो जाए। लेकिन दोस्तों नोडल काउंसिल का कहना है कि हम पहले 16 तारीख तक आ चुके हैं उनके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि जो है हाँ मतलब कि ये अगर प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी तो खत्म हो जाएगा। पहले एक चरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, फिर इसके बाद हम लोग जो है इसमें और आगे के लिए लड़ लेंगे। उनका कहना भी ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि जो है अब जो लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ जज का मूड नहीं देखते, डिस्ट्रिक्ट कटाप की बात करते हैं, निश्चित रूप से अपने ही भाइयों का गला काटने का काम करते हैं। देखिए मैं भी 12/091 में भी हूँ, लेकिन 24 फरवरी में भी हूँ, हर जगह मैं भी हूँ। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों का जो है, अगर जज का मूड ये है कि हम जो है सारे लोगों का करना चाहते हैं, तो क्यों जो है ऐसी बातें हो रही हैं कि जो है कि जिससे कि अहित हो जाए। जज का मूड देखकर करना चाहिए। अगर आप जो है आप दूसरा मेरिट ले गए तो उसी समय आपको जान लीजिए कि कोर्ट जो है मेरिट पे अगर सुनने लगेगा तो आप 1 मिनट में ध्वस्त हो जाओगे। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि इस तरह की बातें हर कोई अपना स्वार्थ देखता है, लेकिन दोस्तों जज के मूड के हिसाब से काम करना चाहिए। यदि ऐसी कुछ नौबत आई कि मतलब किसी को नहीं मिलना है तब आप बात करिए तो ठीक है। जब जज साहब खुद ही कह रहे हैं कि आई एम प्रैक्टिसिंग विथ यू, वकीलों को कह रहे हैं, तो मतलब मैं खुद अभ्यर्थियों की तरफ से लड़ रहा हूं, तो फिर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। फिलहाल तो दोस्तों आज स्टेट जो है ऐश्वर्या भाटी मैम भी जो है से भी पूछेगी कोर्ट कि आप उच्च अधिकारियों से क्या वार्ता की, ये सारी स्टैंड आज क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों निश्चित रूप से आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। कुछ न कुछ आज नया होगा, जो भी नया होगा मैं आपको बताऊंगा। लाइव सुप्रीम कोर्ट में ही दिल्ली में ही मौजूद हूं, और सबसे ऑथेंटिक सबसे सही सूचना के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी से भी याची बने हो, लेकिन आप इस चैनल से सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप जो है हमारी सबसे ऑथेंटिक सूचनाएं
आपको प्राप्त हो पाएंगी। वीडियो शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चूंकि टीईटी वाले जो बच्चे हैं वो लोग जो है एथेंटिक जानकारी ले पाएंगे दोस्तों, तो गुमराह नहीं होंगे। अन्यथा दोस्तों गुमराह होंगे। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपकी भी ये फर्ज है कि अपने भाइयों की मदद करें, हमारी ऑडियो वीडियो सबको शेयर किया करिए, ताकि आप जो है सही सूचनाएं पा सकें। जैसी भी जानकारी रहेगी मैं सुप्रीम कोर्ट से सर्वप्रथम आपको ऑडियो के माध्यम से बताऊंगा, और अक्षरशः बताऊंगा जो कोर्ट में हुआ है, जो होने वाला है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी मतलब जो ऑडियो होती है सबसे अथेंटिक होती है। और ऐसी इसी परिस्थिति में आप अगर सुनेंगे, आप किसी से भी याची हो, कहीं भी याची हो, लेकिन जो है दोस्तों आपको सही जानकारी देना भी हमारा फर्ज है। आप भी जो है 13-14 साल के बाद जो है कुछ उम्मीद की किरणें दिखी हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को उसका जो है फायदा मिलना चाहिए। फिलहाल जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। आज स्टेट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। स्टेट की वकील ऐश्वर्या भाटी क्या अपने उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करके लाई हैं, क्या उच्च अधिकारियों ने ये कहा है कि हाँ 15,000 तक भी लोग होंगे तो हम कर लेंगे, या फिर स्टेट ये कहेगी कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, जैसा कि तमाम जब विधानसभा में जो मंत्री जी हैं वो बोलते हैं कि अभी हमारे पास 22:1 में टीचर है, वो शिक्षा मित्रों को जोड़ के बताते हैं 22:1 में टीचर है, जबकि आरटीई एक्ट में 30:1 का वो है। तो अभी हमारे पास कोई शिक्षक की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो हम भर्ती करेंगे, ऐसा जो है विधानसभा में मंत्री जी द्वारा बार बार कहा जाता है। तो अब उनके स्टेट की तरफ से ये तरह की क्या आती है, और कोर्ट कितना सख्त होता है। कोर्ट तो अभी जैसे स्टेट को फुसला रही है, वो कर रही है, कहीं ना कहीं दोस्तों उनको मना रही है कि आप मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर मैं लीगल तरीके से जो चीजें हैं उस हिसाब से करूंगा। कहीं ना कहीं जस्टिस जो है स्टेट को मना रहे हैं, क्योंकि 1100 का जब हुआ था तो स्टेट के वकील जो विजय बहादुर सिंह थे उस समय वो सहमति दिए थे, तभी उनका हुआ था। तो अगर जो है ये सहमति दे देती हैं ऐश्वर्या भाटी मैम, तो आराम से हो जाएगा। तब कोर्ट को भी ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ऑर्डर में लिखा देंगे कि जो है कि ऐश्वर्या भाटी मैम को कोई आपत्ति नहीं है इन याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति देने में, बस दोस्तों काम बन जाएगा। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी दोस्त हैं दोस्तों, हमको फोन ना किया करें, बहुत फोन आता है दोस्तों, हम फोन नहीं उठाते हैं, आप भी परेशान होंगे। आप हमारे व्हाट्सअप खाली नंबर जो है 9161180404, 9161180404 पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए कोई भी सूचना, जैसे कुछ लोग बच्चे परेशान हैं कि सर जो है सर्टिफाइड कॉपी वगैरह जो है निकालने के लिए, तो दोस्तों उनकी भी हम मदद कर देंगे। लेकिन आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज के जरिए जो है प्रयास करिए। देखिए क्योंकि इतना पुराना मैटर है, तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों स्कैन करके रखा जाता है सब कॉपी, तो निकालने में थोड़ा सर्टिफाइड थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 दिन 20 दिन। तो अगर जैसे नियुक्ति का ऑर्डर होता है तो आप लोग सारे लोग सर्टिफाइड ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी जो है अपने आईए की या रिट की निकाल के रखिएगा। क्योंकि दोस्तों जब स्टेट जो है फार्म लेगी, जो बेसिक शिक्षा बोर्ड जैसे 29,000 में लिया था, तो उस समय आपको सर्टिफाइड कॉपी से ही भरना है, क्योंकि कंप्यूटर कॉपी में दोस्तों गलती हो सकती है। क्योंकि कंप्यूटर कॉपी जब होता है दोस्तों उसमें कुछ कुछ घटा बढ़ा देते हैं लास्ट में फाइनल करते समय, मुख्य याचिकाकर्ता कोई और बन गया जो एफिडेविट करा लिया, तो आपका क्रम गड़बड़ हो जाता है। इस तरह की चीजें होती हैं। देखिए अगर आदेश होता है तो बेसिक शिक्षा बोर्ड का फॉर्म भरने के पहले आपको जो है सर्टिफाइड लेना जरूरी होगा। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों क्योंकि नौकरी की बात है, एक भी अगर आप गलत भर दिए तो स्टेट आपको बाहर कर देगी। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी मदद होगी तो आप हमको 9161180404 पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप हमसे जानकारी लीजिएगा, फोन नहीं करिएगा। बाकी जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।